हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आज की इस वीडियो में आपको मैं बनारसी सिल्क साड़ी को ड्रेप करने का बहुत ही इजी हैक्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ 4 स्टाइल्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो आज की साड़ी को मैं जिस पे ड्रेप करने वाली हूँ वो पेटीकोट है मेरी शेप वेयर वाली, और इसमें आप देख सकते हो कि डोरी भी लगी हुई है, प्लस कमर के पास इसकी इलास्टिक रबर बैंड भी है। और इसकी एक ही खासियत मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि डोरी जो है बिल्कुल पतली सी लाइन की तरह जस्ट कमर के ऊपर ही सेट हुई है। और सारी आप अगर देखोगे जो मैंने पहना हुआ है पिछले वीडियोस में, उसमें डोरी क्या होती है ना, थोड़ी सी नीचे होती है, तो इस वजह से साड़ी जो रहता है उसको टक करने में आपको अपनी फैब्रिक को ज़्यादा स्पेस देना रहता है। अब यहाँ पे आपको इतना ही टाइट करना है अपनी डोरी को जितने में आप सांस ले सकें और आपकी 4 फिंगर्स भी अच्छे से टक हो जाएं। पेट को कवर करने के लिए मैंने टमी टकर यूज़ किया है, उसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको साड़ी को अनफोल्ड करना है और साड़ी का जो पल्लू वाला पार्ट है, जिस कंधे पे आप लेते हो पल्लू, उस तरफ कर देना है। इसके बाद अपने आप ही साड़ी की दूसरी छोर आ जाएगी आपकी राइट हैंड की तरफ, और ये है इस साड़ी का ब्लाउज पीस जिसको मैंने डिटैच नहीं किया है। नीचे की तरफ लेंथ देखते हुए आपको आपकी राइट हैंड से साड़ी को टक करना शुरू करना है। तक आप अगर इस तरीके से नहीं करते हो तो एक बार देखो, आप सीखो, इस तरीके से भी करने की कोशिश करो। आपकी जो बेसिक राउंड होगी बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम में पूरी हो जाएगी। अब हमें जाना है साड़ी की दूसरी एंड, यानी कि हमारा पल्लू का छोर, और इस पल्लू को हमें यहीं पे इसको सेट करना है। तो सबसे पहले कुछ देर के लिए लेफ्ट हैंड साइड की जो बॉर्डर है उसको हम टक करके छोड़ देंगे, और अब हम लेंगे केवल और केवल 2 यहाँ पे पैग वो होता है जिसमें कपड़ा सुखाने के लिए आप जो क्लिप यूज़ करते हो ना, उसको बोलते हैं पैग। तो यहाँ पे मैंने पैग की डिस्टेंस इस तरीके से रखी है, और यहाँ पे आप चाहो तो ये डिस्टेंस और बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। इससे आपकी प्लेट्स पे बहुत ही असर पड़ेगा। प्लेट्स आपकी चौड़ी होगी या पतली होगी, ये आपको डिसाइड करना है इन पैग के ज़रिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप अपने दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्लेट्स को अरेंज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि पैग्स को निकाल कर आपको प्लेट्स जो हमने बनाई है उनकी अपर पार्ट पे दोनों ही पैग सेट कर देने हैं। इसके बाद थोड़ी डिस्टेंस तक हम इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे, और इसी तरीके से ही हम इनको इन सीक्वेंस में ही अरेंज करेंगे। अब हम अपने कंधे के पास इसको ले जाएंगे, और ब्लाउज जहाँ पे पिन लगती है उस पिन वाले जगह पे हम ये इस पैग का इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे की तरफ अगर लेंथ आपकी ज़्यादा बच रही है, आपको उनको सेट करना है, तो बस अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आप इसको सेट कर लें। तो इसी तरीके से जब आपकी ये पूरी प्लेट सेटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो आप देख लें कि आपको आपकी पल्लू की लेंथ आखिर रखनी कितनी है। अब जब सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है, तो अब हम फैब्रिक को केवल घुमाएंगे और अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डालेंगे। तो देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लेफ़्ट साइड की शोल्डर जो होती है, आप कोशिश कीजिए कि कंधे से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ही आप अपने शोल्डर प्लेट्स को लगाइए, क्योंकि इससे आपका जो कंधा होता है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। साथ ही साथ कंधे के पास हमारा जो लेफ़्ट साइड का बस्ट होता है वो भी आराम से हाइड हो जाता है। तो आप इसी तरीके से कोशिश कीजिए कि अपनी लेफ़्ट साइड की पूरी शोल्डर के ऊपर आप इसको अच्छे से डाल सकें। अब हम अपनी फर्स्ट प्लेट को घुमाएंगे और अपने कमर के पास लेकर आएंगे। यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन है, अभी आप देखोगे अच्छे से सेट नहीं हुई है, तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले टाइटली इस तरीके से खींचते हुए हम कमर के पास लाएंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करके पैग लगा देंगे। तो ऊपर वाली बॉर्डर को टाइट करने के बाद अब हम कुछ इस तरीके से सभी प्लेट को सजाएंगे, और सबसे ऊपर वाली जो प्लीट है इसको हम कोशिश करेंगे कि वो सभी प्लीट के नीचे जाकर बिल्कुल स्ट्रेटली यहाँ पे इस तरीके से एक बिल्कुल सीधी लाइन बन जाए, और हर एक प्लीट्स जो है वो बाहर की तरफ से नज़र आए। तो बस हमें यहाँ पे एक छोटी वाली सेफ्टी पिन यूज़ कर लेनी है, और देखिए हमारा इस तरीके से शोल्डर प्लीट्स जो है वो कंप्लीट है। अब देखिए, सामने की तरफ सेंटर प्लेट्स बनाने से पहले आप थोड़ी सी फैब्रिक को अपने कमर के पास छोड़ दीजिए, लेफ़्ट साइड की कमर के पास। और अगेन मैं यहाँ पे सेंटर प्लीट्स बनाने के लिए 2 पैग का इस्तेमाल करूँगी।
तो क्योंकि यहाँ पे मेरी जो साड़ी है वो बनारसी सिल्क साड़ी है और साथ ही साथ यहाँ पे सामने की तरफ कुछ ज़्यादा ही फैब्रिक की लेंथ बच गई थी, क्योंकि मैंने इससे ब्लाउज़ पीस से डिटैच नहीं किया है, दैट्स वाई। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सेंटर वाले प्लेट्स को थोड़ी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी रख रही हूँ। अब जब आपकी प्लीट्स अच्छे से बन जाएगी तो कमर के पास हमने जो कपड़ा थोड़ा सा छोड़ रखा था उसको आप अभी इसमें ऐड नहीं करोगे। तो हमें केवल इतने ही दूर तक इनको प्लीट्स में अरेंज करना था। तो अब हम इसको निकाल देंगे और निकालने के बाद मैं एक चीज़ आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आपकी प्लीट्स तब तक अच्छी नहीं बनेगी जब तक कि राइट की फ़र्स्ट प्लेट अच्छे से नहीं आती है। कई लोग बोलते हैं कि राइट की फ़र्स्ट प्लेट उनकी ज़्यादा ऊंची उठ जाती है, जिसकी वजह से फॉल वाला जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो नज़र आता है। तो चलिए इनसे भी हम कैसे डील करें वो मैं आपको बताऊँगी। पहले तो आप इस फर्स्ट प्लेट को चौड़ी कर दीजिए। चौड़ी करने के बाद सभी प्लेटों को पकड़ने के लिए आप एक पेग का इस्तेमाल कीजिए। अब इसके बाद देखिए ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, जो प्लेट्स मैंने पकड़ी हुई हैं उन पे भी आपको एक पेग लगाना है। अब धीरे धीरे से हल्के हल्के हाथों से आप सभी प्लेटों को सही तरीके से पकड़िए और अपने हाथों से प्रेस कर दीजिए। अब इसके बाद हमें ठीक इन सभी प्लेटों को अपनी बेली बटन के पास रखना है और इनको टक करना है। तो जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता रही थी वो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब हमें ठीक इसको अपनी बेली बटन के पास टक कर देना है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि राइट की फर्स्ट प्लेट वाली जो लेयर है उसको मैंने टक नहीं किया है। तो रीज़न क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। पहले तो अभी हमें कमर के पास वाली जो ये लूज़ पड़ी हुई फैब्रिक है उसको हमें क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फैब्रिक को हम अपनी प्लेट्स के नीचे से इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ये जो हमारी सेंटर वाली प्लेट्स हैं वहाँ से ये बाहर आएंगी और बाहर आप जब भी इसको लाते हो तो सीधा स्ट्रेट अपने हाथ को करते हुए खींचिए। आप नीचे की तरफ से फैब्रिक मत उठाइए, वरना फिर उनका जो लेंथ होगा लेफ़्ट साइड का वो कम पड़ जाएगा, वो ज़्यादा ऊंचा उठ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल लुक होगी वो ख़राब तो होगी ही, साथ ही साड़ी पहनने में आपको दुगना मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें इनको ट्विस्ट करना है एंड देन एक छोटा सा हमें राउंड सर्कल बनाना है, नॉट बनाना है और इस नॉट को हमें टक कर देना है अपनी सेंटर प्लेट्स के पास। अब इसके बाद सेंटर पे ये जो नीचे की तरफ पेग लगी हुई है उसे हम हटा देंगे और जिस प्रॉब्लम के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था तो उसके लिए आपको राइट की फर्स्ट वाली प्लेट जो है उसको अपने पैरों से दबाना है और फिर ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको एडजस्ट करते हुए उसी जगह पे अंदर की तरफ टक कर देना है। अब हम लास्ट में अंदर की साइड से पिन लगाएंगे। आप यहाँ पे जब पिन लगाते हो तो कोशिश कीजिए अपनी सांस को होल्ड करने की, ताकि आपका पेट अंदर की तरफ थोड़ा सा चला जाए और उसके बाद आपको काफ़ी स्पेस मिल जाए पिन लगाने की। तो अब क्योंकि हमारी यहाँ पे ड्रेपिंग कंप्लीट हो चुकी है तो अब अननेसेसरी पेग्स जितने भी लगे हुए हैं उन्हें हमें हटा देना है। और लीजिए इसी के साथ हमारा जो नेवी स्टाइल है वो कंप्लीट है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो के नए हैक्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टाइल की तरफ, जिसमें कि हमें अपने फर्स्ट स्टाइल की शोल्डर वाली प्लेट्स निकालनी है। साथ ही साथ कमर के पास हमने जो नॉट बनाई थी उसे भी हमें रिमूव करना है। अब यहाँ पे सीधा सामने की तरफ से ही हम अपने पल्लू को डालेंगे लेफ्ट साइड की शोल्डर पे और पिन लगा देंगे। अब हम जो साइड पे ये वाटरफॉल वाली प्लेट आ रही है इसको भी हमें अच्छी तरीके से सेट करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले ही रहती हूँ, अकेले ही वीडियो शूट करती हूँ, तो इस वजह से मैं हर एक चीज़ आप लोगों को खुद से ही करना सिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमें पीछे की तरफ से, मान लीजिए आप शादीशुदा हो, आपको सर पे इस तरीके से घूंघट डालना पड़ता है, आंचल डालना पड़ता है, तो आप क्या करो कि जो प्लेट आपकी सर पे आने वाला है उसको थोड़ा सा आप फोल्ड कर दीजिए पीछे की तरफ, और उस फोल्ड किए हुए जो फैब्रिक है वहाँ पे आपको ये हेयर
विग वाले क्लिप्स यूज़ करने हैं। इसका नाम ही है हेयर विग वाला क्लिप। ये आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं पे मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर सकती हैं। अब जिसे हमने उलट दिया था जो बॉर्डर, अब उसको आप सीधा कर लीजिए एंड देन इसका जो दूसरा एंड है, मीन्स पल्लू का दूसरा एंड, ये सामने की तरफ से होते हुए हमारे ब्लाउज़ की एंडिंग वाले लेंथ पे लगेगी। तो यहाँ पे मैंने उन लोगों का ख्याल रखा है जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि उनकी लेफ़्ट वाली साइड की बर्स्ट जो है वो अच्छे से कवर नहीं हो पाती। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी पहन सकते हो अपनी साड़ी को। और अगर आपको आपकी बर्स्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हो इसको और भी अच्छे तरीके से पहनना, तो आप ब्लाउज़ की एंड में पिन ना लगाकर सीधा अपनी जो बॉर्डर आई हुई है आपके शोल्डर तक गई हुई है वहाँ पे आप लगा लीजिए। इसके बाद एक वेस्ट बेल्ट लगा लीजिए एंड देन दिस इज़ योर फाइनल लुक। चलिए तीसरी जो लुक है हमारी, उसके लिए हम अपनी जो पल्लू की पार्ट है उसको केवल हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और इसमें हम अपनी पल्लू को सीधा पल्ला लेते हुए लेफ़्ट साइड की ही शोल्डर पे डालेंगे। नीचे की तरफ पल्लू की लेंथ मेक श्योर आपकी बिल्कुल फ्लोर टचिंग होनी चाहिए, ज़मीन को छूती हुई होनी चाहिए इसकी लेंथ। और इसके बाद हमें इन प्लेटों को ऐसे घुमाते हुए दूसरी साइड कमर के पास लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इतनी फैब्रिक आपकी बच जाएगी जिसमें कि आप कमर के पास भी अच्छी तरीके से प्लेट्स बना सकते हो, जिसकी वजह से आपका कमर वाला हिस्सा भी बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिश वाली दिखेगी। तो यहाँ पे मैं इनको अंदर की तरफ टक करूँगी एंड देन ये टकिंग जो है वापस से ना खुले उसके लिए एक पिन भी लगानी ज़रूरी है। तो लीजिए बस हो गया। अब आप कोई सी भी वेस्ट चेन यूज़ कर लीजिए एंड देन दिस इज़ योर फाइनल लुक। तो इसी के साथ परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी थर्ड स्टाइल भी कंप्लीट हो जाती है। अब जो हमारी फोर्थ स्टाइल है उसमें हम थोड़ा सा डायरेक्शंस को चेंज करेंगे ये प्लेट्स वाली की, जिसमें कि हमें प्लेट्स की थोड़ी सी जो लेंथ होगी वो हमें अंदर की तरफ टक करना है और फिर नीचे की तरफ गई हुई जितनी प्लेटें हैं उनको हमें फैला देना है। आप चाहो तो ऊपर की तरफ आपकी जो ब्लाउज़ वाली एरिया है उसको भी आप कवर कर सकते हो। और बस एक वेस्ट बेल्ट लगा लीजिए और ये लीजिए आपकी हो गई चौथी स्टाइल कंप्लीट। तो आपको कौन सी स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आई है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो